जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों से बात करते हैं कि प्रणाम प्रणाम हम लोग मंदिर में जाते हैं, अपने बड़े लोगों का करते हैं। खास करके यहाँ जो बात कर रही हूँ मैं, वो मंदिर में जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो किस तरीके से और क्यों किया जाता है। साष्टांग प्रणाम क्यों किया जाता है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसके करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, किस तरह से करना चाहिए, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। साष्टांग प्रणाम जो होता है वो एक ऐसी मुद्रा होती है, एक ऐसा योग है, साष्टांग योग जिसको बोला जाता है। योग में साष्टांग मुद्रा है एक जो कि हम प्रणाम के रूप में भगवान को करते हैं। तो साष्टांग प्रणाम मतलब, इसका मतलब ये है कि अपने शरीर के 8 अंग उसको समर्पित करना। वैसे तो पूरे हम शरीर को समर्पित करते हैं, लेकिन 8 अंग को शरीर धरती पे उसको टच करते हैं, जमीन पे उसको हम लोग टच करते हैं। साष्टांग प्रणाम सबसे पहले तो आपको बता दें, ये पुरुष लोग ही करते हैं, स्त्रियों को इसकी मनाही है। तो पुरुष लोग करते हैं तो उसको किस तरह से करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम मतलब ये है कि भगवान को अपने आप को असहाय मान के कि प्रभु हमारी कोई आस्था नहीं है, मतलब आस्था मतलब कि हमारी कोई अपनी कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, हम कुछ भी नहीं है इस धरती पे। आपके अलावा अगर हमारा अपना कोई वजूद इस धरती पे नहीं है, आप ही सब कुछ हो। जब हम किसी को सर्वस्व मानते हैं तो उसको इस भाव से हम अपने आप को समर्पित करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हम इस तरह से हाथ जोड़ के साष्टांग मतलब प्रणाम करते हैं उनको। साष्टांग मुद्रा होती है, आप जमीन में लेट के और अपने हाथ को ऐसे इस तरह से करके समर्पित करना। तो इस तरह से हम उनको प्रणाम करते हैं। उस अवस्था में हमारे दोनों हाथ सीधे होते हैं, धरती पे हथेलियां जो होती हैं वो नीचे को टच होती हैं, पैर बिल्कुल सीधे होते हैं और शरीर जो होता है वो पूरा पेट के बल जमीन में लेटा हुआ होता है। लेकिन इस मुद्रा में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पेट को हमें धरती पे टच नहीं करना है, छाती को धरती पे टच करना है, माथे को धरती पे टच करना है, दोनों हाथ हथेलियों को धरती पे टच करना है और पैर को घुटने को टच करना है और पंजे को आपको लिटा के रखना है। तो आपको 8 अंग कौन कौन से हुए? आपके दोनों पैर हो गए, दोनों घुटने हो गए, दोनों हथेलियां हो गई और आपकी छाती हो गई और आपका माथा हो गया और आपकी ठोड़ी हो गई। तो ये 8 अंग आपको धरती पे इस तरह से, और भाव मन में ये रखना है कि प्रभु हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हैं। आपका बाहुबल, आपका अहंकार, आपका सब कुछ, क्योंकि हाथ पैरों से ही हमारे जो इंद्रियां हैं इन्हीं से हम क्रियाएं करते हैं। जब हमने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को, तो भगवान इस मुद्रा से बहुत प्रसन्न होते हैं कि इसने अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया। पूर्ण समर्पण वाला भाव जो है वो ये है। तो ये तो साष्टांग प्रणाम के बारे में मैंने बात किया। अब स्त्रियों को क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों मनाही है स्त्रियों को ये प्रणाम करने के लिए? स्त्रियों को इसलिए मनाही है क्योंकि स्त्री जो है वो देवताओं ने भी माना है इस चीज को, और आज से नहीं, ये सदियों से ये हमारे धर्म में स्त्रियों को बहुत उच्च दर्जा दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब हम ये प्रणाम करते हैं तो हमारा वक्षस्थल जो होता है वो धरती पर होता है, धरती को टच करता है। और स्त्री को बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि जननी जो है वो ये तो धरती माँ है, धरती को हम प्रणाम करते हैं जननी मान के, क्योंकि ये हमें अनाज देती हैं, बहुत सारे रत्न देती हैं, बहुत सारी चीजें देती हैं, ये चीजों को पैदा करती हैं, बहुत सारे, जिनकी पूरे विश्व की अनाज जो पैदा होता है उसी से हम लोग का भरण पोषण होता है। तो इनको जननी, धरती को जननी माना गया है, धरती माँ बोलते हैं हम लोग। तो जब किसी को माँ बोलते हैं तो उसका बहुत मान किया जाता है, क्योंकि वो जननी है, वो पालन पोषण करने वाली है। तो इसलिए औरतों का भी, जो लेडीज हैं, उनका जो पेट होता है वो, उसमें वो गर्भ धारण करती हैं, जीवन देती हैं वो, और वक्ष से उसका भरण पोषण करती हैं, बच्चों को दूध पिला के उसका भरण पोषण करती हैं।
तो इसलिए उनको देवताओं ने बहुत महान माना है, सबसे ऊपर मानी जाती हैं वो। तो वो कभी नहीं चाहते हैं भगवान कि वो इस तरह से प्रणाम करें, क्योंकि उनको वो जननी का रूप माना गया है। तो उनको वो बोलते हैं कि भाई ये जो है, ये धरती पे भगवान के बाद अगर नीचे धरती पे कोई भरण पोषण करने वाला है तो ये तो धरती माँ है, या एक औरत है जो बच्चे को जन्म देती है और उसका भरण पोषण करती है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से औरतों को साष्टांग प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उससे साष्टांग प्रणाम अगर औरतें करती हैं तो उससे उनको सुविधा नहीं मिलती है, भगवान जो होते हैं बहुत दुखी होते हैं। तो इस वजह से नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम जो होता है उसको करने से हमें भगवान जो होते हैं वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम अपने अहंकार को, अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित करते हैं, सब कुछ समर्पित कर दिया उनको, तो समर्पित करने से भगवान जो होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसके अंदर जो बुरी चीजें हैं, बुरी जो बातें हैं, वो भी भगवान को जो हम समर्पित कर देते हैं, तो भगवान जो होते हैं वो हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उसको खत्म कर देते हैं, हमारी गलत बातों को भी वो क्षमा कर देते हैं। जैसे किसी के अंदर वाणी दोष है, किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर अपने बाहुबल पे, अपनी शक्तियों पे बहुत ज़्यादा अहंकार है उनको, तो जब हम भगवान के आगे जाते हैं तो भगवान कहते हैं ना, साधु बन के, बिल्कुल साधु संत बन के, जो वो भाव होते हैं सच्चे मन से किसी बात का, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वस्व हैं, उनके आगे अगर आप अपने तुच्छ अहंकार को, इस तरह से बातों को लेके जाएंगे तो उनकी कृपा आपको कभी नहीं प्राप्त होगी। वैसे तो नमस्कार के बड़े रूप हैं, 6 रूप माने गए हैं। आप इस तरह से हाथ जोड़ के भी नमस्कार कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्कार कर सकते हैं, आप घुटने के बल बैठ के भी नमस्कार कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो हम सिर को झुका के भी नमस्कार करते हैं, सिर को झुका के, गर्दन को, अपने कंधे को झुका के इस तरह से भी नमस्कार करते हैं। इन सब का मतलब यही होता है कि भी नमस्कार मतलब क्या है, अपनी नम्रता को दूसरे के आगे प्रदर्शित करना, उसको सम्मान देना और विनम्र होके करना। विनम्र होके जब हम नमस्कार करते हैं तो दूसरे का आशीर्वाद, उसकी कृपा की प्राप्ति हमें जरूर होती है। आपके अंदर अगर अहंकार है, आपके अंदर अपने किसी भी बात का गुरूर है, तो फिर आप नमस्कार जब करेंगे तो आपके जो भाव होंगे वो कभी उसमें नम्रता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा होगा जब लोग अहंकारी जो लोग होते हैं वो नमस्कार भी करते हैं तो उनके अंदर वो भाव नहीं आ पाते हैं। और भगवान के आगे आप मंदिर में जब भी कभी जाएं, उनकी मूर्तियों के आगे जब भी आप जाएं, तो अपने अहंकार को छोड़ के, सर्वस्व उनको मान के, और इस तरह से जब आप प्रणाम करते हैं, कुछ नहीं, आप पूजा अर्चना तो बहुत बात की बात है, आप प्रणाम करते हैं तो उससे भी उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो उनके सीधे साधे, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके अंदर कोई भाव नहीं होते हैं, बिल्कुल सच्चा होता है वो, उसकी मुस्कान सच्ची है, उसका हाव भाव सच्चा है, उसको कोई दिखावा, कोई बनावट, कोई अहंकार कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो भगवान को बहुत प्यारा है। तो जब इस तरह से छोटा बच्चा जैसे होता है, वैसे बन के जब भगवान के आगे जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, विनम्र होकर करते हैं, तो भगवान अपने बच्चे को स्वीकार करते हैं और उसकी सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं, उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। उसकी अच्छी बुरी आदतें, कहते हैं ना, माँ बाप को सबको पता होता है अपने बच्चे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ऐसे भगवान जो हमारे परम पिता हैं उनको भी सब कुछ पता है कि हमारे बच्चे में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो वो उसको सुधारने के लिए उसको कमियों को दूर करते हैं और उसकी अच्छाइयों को, उसकी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए उसके वो सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हम लालसा रखते हैं। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और जब भी भगवान के आगे जाइए तो इसी तरह से अपने आप को समर्पित करिए और उनके आशीर्वाद से अपने घर में सुख संपत्ति और बहुत सारे आशीर्वाद की प्राप्ति भगवान की आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।